अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज। सबसे पहले तो क्या गिवन दे रखा है, वी हैव द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कितना गिवन दे रखा है, 3/2। एंड वी हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। कितना गिवन दे रखा है, 4/3। ठीक है। अब बच्चे फर्स्ट न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर बच्चे कुछ मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी भी बता देता हूँ जो कि हम यूज़ करेंगे। क्लियर है। जैसे कि बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्शन का जो बेसिक मतलब है वो आपके पास है बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। कब होगी बेंडिंग ऑफ लाइट? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन व्हेन रे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे क्या कर रही है, पास कर रही है। अब बच्चे काम होता कैसे है, ध्यान से समझिए। बच्चे मान लीजिए मेरे पास इंटरफेस लाइन है। ठीक है। ये मेरे पास एयर है और ये क्या है, वाटर है। ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, ये रे पास हुई। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। और ये आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे। और ये क्या है, नॉर्मल। एंड एज वी नो दैट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज, इंसिडेंट रे एंड इसके बीच में एंगल क्या होता है, आई होता है। अब बच्चे देखिए, एक मेरे पास एयर है, एक वाटर है। व्हेन वी कंपेयर एयर इज वाटर, एयर इज कंसीडर्ड टू बी अ रेयर मीडियम एंड वाटर इज कंसीडर्ड टू बी अ डेंसर मीडियम। हल्का मीडियम, भारी मीडियम क्या क्या होते हैं इसे समझिए। बच्चे जब भी कभी मैं कंपेयर करूंगा, पहले मैंने यहाँ पे कंपेयर किया जी, किसको, एयर एंड वाटर को। तो जब मैं एयर एंड वाटर को कंपेयर करूंगा, देन एयर इज कंसीडर्ड टू बी अ रेयर मीडियम एंड वाटर इज कंसीडर्ड टू बी अ डेंसर मीडियम। ठीक है। और जब मैं कंसीडर करता हूँ वाटर एंड ग्लास को, वाटर एंड ग्लास को, तो बच्चे वाटर आपके पास क्या होगा, रेयरर होगा। और ग्लास क्या होगा, डेंसर होगा। ठीक है, इन चीजों को याद रखो। तो बच्चे कहीं पर हम मीडियम देख के ये नहीं बोल सकते कि ये भारी होगा या हल्का होगा, अनटिल अनलेस मुझे दूसरे मीडियम का नहीं पता है, किसके विद रिस्पेक्ट टू। For example, when we compare air is water, air is considered to be a rarer medium and water is considered to be denser medium. तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, water is a denser medium. But when we compare the water with the glass, तो water is considered to be a rarer medium and glass is considered to be a denser medium. तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो आपका water है वो क्या है, rarer medium है। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ। अब बच्चे जब भी कभी कोई रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगा, जब भी कोई रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगा, तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। और अगर वो डेंसर टू रेयर जाएगा तो वो अभी द नॉर्मल बेंड होगा। ठीक है बच्चे, क्या बोला मैंने, ध्यान से समझिए। मैंने क्या बोला, जब भी कभी कोई रेयर टू डेंसर जाएगा तो आपके पास क्या होगा जी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंडिंग होगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल क्या होगी, बेंडिंग होगी। और जब भी कभी डेंसर टू रेयर जाएगा, डेंसर टू रेयर, तो वहां पे आपके पास क्या होगी, अवे दी नॉर्मल क्या होगी, अवे दी नॉर्मल बेंडिंग होगी। आया समझ में, नहीं आया? ठीक है। जैसे ये मीडियम है, ये रे पास की, ये आपके पास क्या हुआ, नॉर्मल। मान लीजिए डेंसर है तो वो इस तरफ जाएगा, अगर वो आपके पास ये है तो वो क्या जाएगा, कुछ
इस तरफ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताइए। हो गया बच्चे क्लियर पर? ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आ जाते हैं स्टेटमेंट पे। बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे जो भारी है, रेयरर है या डेंसर है, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो म्यू आपके पास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू आपके पास क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है इस स्टेटमेंट के अंदर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, कितना गिवन दिया है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, है ना। यहाँ पे इसने क्या बोला है? इसने बोला है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वो चीज़, इसको मैंने लिखने का मेथड बताया था कि जो भी विद रिस्पेक्ट टू होगा उसको ऊपर लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा है डब्ल्यू म्यू जी, यहाँ पे अगर मैंने लिखा है डब्ल्यू म्यू जी, तो डब्ल्यू म्यू जी का यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहाँ पे मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे वैल्यू पुट करो। म्यू जी कितना है? 3/2, और वो कितना है? 4/3। इसको सोल्व करें तो कितना आएगा? 3/2 इंटू 4/3, तो कितना आ गया? 1/2। तो डब्ल्यू म्यू जी आपके पास कितना आ गया? इज इक्वल टू, बच्चे एक 3/2 है, दूसरा आपके पास क्या है? हाँ, एक 3/2 है और दूसरा आपके पास क्या है? 4/3 है। तो ये क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा इंटू 3/4। ये कितना आ गया? 9/8। तो बच्चे 9/8 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आ गया? इज इक्वल टू 1.125। क्लियर हुआ बच्चे? पॉइंट है नहीं क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। ठीक है। लेक्चर को बच्चे ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब आपसे।